जय हिंद साथियों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम इतिहास का क्वेश्चन करवाने वाला है, जिसमें आपका कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। और हम आगे बढ़िएगा तो आपका एक और आपका क्या है, तो एक और आपका क्या है चैप्टर है कि भारत में क्रांति आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 से करते हैं। तो आप लोग ठीक से देखिएगा, इस प्रश्न को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ठीक है, और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है लाला लाजपत राय, बी में है महात्मा गांधी, सी में है बाल गंगाधर तिलक, डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा तो आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। बढ़ते हैं अगला अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, नोट में दिया है कि गर्मपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता है, न कोई औद्योगिक प्रगति, न शिक्षा, न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। इसलिए तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। वर्ष 1916 में देश में दो होम रूल लिंगों की स्थापना हुई, जिसमें एक लिंग के नेता लोकमान तिलक और दूसरी लिंग के नेता एनी बेसेंट हुआ करती। फिर यहाँ पर दिया है कि दोनों लिंगों का मांग स्वशासन थी। इसी लिंग आंदोलन के दौरान तिलक ने उपयुक्त नारा दिया था, हाँ, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका दिया है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो ऑप्शन ए में दिया है ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, हाँ, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से, पंजाब से। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, क्या है? शहरी क्षेत्रों से। साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर आपका फिर दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो निम्न में से कौन उग्र ग्रंथी नहीं था? निम्न में कौन उग्र ग्रंथी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर इसका देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है कि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे के संबंध थे। वह स्वभाव और मृदु न्याय मित्रता में विश्वास करते थे और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना का बावंडरों में नहीं हो सकता। वे साध की पवित्रता में विश्वास करते थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कितना ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा 1906 ईस्वी में। तो ए इज ए राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका दिया है 1906 के बाद भारतीय राजनीति के कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल के नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने, लाल बाल पाल है ना, और घोष, इन चारों नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के ही रहूंगा। फिर यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, एन.एस. मुखर्जी और जी.के. गोखले। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा अरविंद घोष। फिर अगला देखिएगा, तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से किसको नरमपंथीयत के तौर पर नहीं जाना जाता? तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर देखिएगा, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। फिर आगे बढ़िएगा, तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका है कांग्रेस के गरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी दिया है, हाँ, राजा वामवंद आंदोलन। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजा वामवंद आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर है शेर ए पंजाब के नाम से, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब के रहने वाले थे। फिर यहाँ पर दिया है लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता, हाँ, तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। सैमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लालाजी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान तिलक के नाम से जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस के अभियुक्त बनाया। उन्हें शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो राइट आंसर क्या होगा जो आपका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। चलिए यहाँ पर क्यों ई नंबर दिया है, तो यहाँ पर सुनिएगा, तो देखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक के पुणे के तत्कालीन प्ले कमिश्नर W.C. रैंड तथा लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और जिन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान की उपाधि दी गई। समझ गए? फिर यहाँ पर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई कितना वर्षों के लिए? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 6 वर्षों के लिए। तो बी इज अ राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगला। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो दिया है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल, जो मांडले जेल कहाँ पर है? म्यांमार, हाँ, म्यांमार भेज दिया गया था।
चलिए यहाँ पर दूसरा अध्याय का प्रश्न आ गया। तो यहाँ पर ए आपका कौन सा चैप्टर से है? तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। किस वर्ष बीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो यहाँ पर 1938, 1916, 1935, 1919। राइट आंसर क्या होगा? तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिएगा कि बीडी सावरकर वर्ष 1937 से 1942 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बीडी सावरकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है। फिर यहाँ पर दिया है कि अभिनव भारत का स्थापना 1904 ईस्वी में किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा। स्थान नासिक जो महाराष्ट्र में पड़ता है। संस्थापक यही बीडी सावरकर विनय दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई है। फिर यहाँ पर देखिएगा कि भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन सेक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, बीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? जो 1908 का घटना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर यहाँ पर मैं बता दूं कि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किंग फोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग फोर्ड बच गए और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चौकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। याद रखिएगा, बहुत भी पॉइंट है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मुजफ्फरपुर जो बिहार में है, जिला है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, राजेंद्र लाहौरी, अशफाक उल्लाह। तो राइट आंसर क्या होगा? ये तीनों थे, लेकिन उसमें सूर्यसेन नहीं थे। मैं बता दूं सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। ये दिए गए विकल्पों के अन्य काकोरी कांड से संबंधित है, यानी ये तीनों संबंधित है। फिर है जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे, कौन थे? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त में से सभी, यानी कि लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। फिर यहाँ पर अगला देखिएगा तो यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मुजफ्फरपुर। फिर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? रामप्रसाद में सूर्यसेन, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र होता। राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्यसेन नहीं होगा। फिर यहाँ पर आपका थोड़ा डबल हो गया था। फिर यहाँ पर देखिएगा 1920 के मध्य में हिंदुस्तान सेवा दल की शुरुआत किसने की? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, NS हार्डिकर। यहाँ पर दिया है हिंदुस्तानी सेवा दल मंडल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर NS हार्डिकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1917, 1925, 1927, 1930। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1927 की घटना है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी ऑप्शन नंबर डी होगा, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिखाजी। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टुटगार्ट में। फिर यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? डी, स्टुटगार्ट में। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 13 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो राइट आंसर क्या होगा? 1924 में। तो यहाँ पर देखिएगा तो कुछ फैक्ट दिया है, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन के संचालन करने के उद्देश्य में अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आचार्य नामक क्रांतिकारी का संगठन स्थापना की। संस्थापक सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है कि करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया? तो राइट आंसर क्या होगा? मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मंथनाथ। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपका क्या होगा? मदन लाल ढींगरा इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है 15 कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? तो राइट आंसर क्या होगा? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, वीर सावरकर, वासुदेव, प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस। राइट आंसर क्या होगा? प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस को, सॉरी प्रफुल्ल चौकी, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को, और एक और थे राजेंद्र। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया है कि अक्टूबर 2024 में सचिन सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के रेलवे लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ
पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड वर्तमान नाम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल, राजेंद्र लाहौरी को फांसी, जबकि चंद्रशेखर आजाद को फरार हो गया। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, तो राइट आंसर क्या होगा? भगत सिंह। फिर यहाँ पर अगला देखिएगा, तो अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो एक किसका है? तो आपका रामप्रसाद बिस्मिल का है। किसका है? रामप्रसाद बिस्मिल का है। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता सूरसेन, चंद्रशेखर आजाद, ठीक, सरदार सरोवर, रामप्रसाद बिस्मिल। यहाँ पर ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक। फिर यहाँ पर दिया है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भगत सिंह ने दिया। यहाँ पर दिया है कि प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी द्वारा दिया गया था। हजरत मोहानी एक स्वतंत्रता सेनानी एवं उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जबकि भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्या है? हजरत मोहानी। यहाँ पर दिया है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो राइट आंसर क्या होगा? 23 मार्च 1930 को। तो आप लोग का ये सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दिल से सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।